क्या आप बैंक निफ्टी के करेक्टिव राइज को फॉलो कर रहे हैं? क्या बैंक निफ्टी का यह करेक्टिव राइज पूरा हो गया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वेव मूव क्या होने की संभावना है? यदि आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आपने हमारे न्यू वेव एक्सप्लेन्ड और एडवांस न्यू एनालिसिस कोर्स किया है तो इन सवालों के आंसर आपको जरूर मिल गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी पर थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग यूट्यूब की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में विक्ट्री चार्ट पर वेव मूवमेंट, वॉल्यूम, टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग जरूरी हो जाता है। हमारा थॉरो एंड इंक्लूसिव वीडियो बैंक निफ्टी ट्रेंड्स के लिए बिट बाय बिट ग्रेजुअली समझने में आसान बनाने के लिए सभी संभावित व्यू पॉइंट्स को शामिल करता है। इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले रैशनल की समझ के बारे में जानें। चाहे आप एक सीजन ट्रेडर हो या बिगनर हो, यह यूट्यूब वीडियो बैंक निफ्टी का एक पूरा पैकेज पेश करता है जो आपको प्रॉफिट मेकिंग डिसीजन लेने और आगे बढ़ने के लिए एम्पावर्ड करता है। बैंक निफ्टी अपने करेक्टिव राइज को कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल में इंटर हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, मार्केट में समय ही सब कुछ है और इस वीडियो से सीखें कि कैसे न्यू एनालिसिस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर को बैंक निफ्टी के करेक्टिव फॉल में टाइमली मोर प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने में मदद कर सकता है। बैंक निफ्टी में सभी प्रीवियस लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकले। हम एनालाइज करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपके लॉन्ग पोजीशन को गुड बाय कहने का समय क्यों आ गया है। जानें कि अपनी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए इन पोजीशन से कब और कैसे बाहर निकलना है। अभी न्यू लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचें और जानें कि करेक्टिव फॉल के दौरान बैंक निफ्टी में न्यू लॉन्ग पोजीशन बनाना एक प्रूडेंट मूव क्यों नहीं हो सकता है। इस स्ट्रेटजी के लिए जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं। हम बाजार में करेक्टिव फॉल के दौरान रिस्क मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 21 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव जो 5 वेव में था कंप्लीट किया और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके और पुनः एक्स वेव बनाने का नीचे का हम लोग का ए और बी वेव पिछले हम लोग का 2 दिन पहले हम लोग का ऊपर का बी वेव पूरा करके अब पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 21 जुलाई 2023 से हम लोग का बैंक निफ्टी में करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। और जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का यहाँ से 21 जुलाई 2023 से लेकर के ए, बी और सी यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न कंप्लीट किया और उसका हम लोग का एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग फिर से एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू है। जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वेव बनाने का नीचे का ए, बी और पुनः हम लोग सी वेव में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ एक्स वेव बनाने के बाद जो नीचे का फॉर्मेशन हुआ है जिसके तहत नीचे का ए और हम लोग बी वेव हम लोग पूरा करके हो सकता है सी वेव में कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि एक्स वेव बनाने का नीचे का जो ए वेव का फॉर्मेशन हुआ ये हम लोग का रफली 6 डेज का है, जबकि यहाँ से हम लोग जो ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर किए हैं रफली हम लोग का 15 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग का एक्स वेव से ऊपर नहीं जा पाया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का ये बी वेव है और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव, बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वेव हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट करके नीचे का ए और बी वेव में हम लोग इंटर किए हैं और जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का ऊपर का जो करेक्टिव राइज है जिसके तहत हम लोग का ऊपर का ए, बी और सी वेव में कंटिन्यू है और सी वेव कहीं ना कहीं पूरा करके यदि पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन जैसा पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का नीचे का जो स्टॉपर्स था वो हम लोग का नीचे था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का पिछले वीक में जब और मूवमेंट हुआ तो उसके बाद हम लोग का नीचे का स्टॉपर्स चूँकि यहाँ से जब आप सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं तो जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि सबसे लास्ट वेव जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जो कि हम लोग का इस पॉइंट से कंटिन्यू किया था जो कि 43,504 था और यहाँ से कंप्लीट ऊपर कंटिन्यू किया जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर 1, 2,
3 और 4 दिन लगा, लेकिन पिछले दिन हम लोग का यहाँ पर नीचे आ जाने की संभावना। सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये देखने का कोशिश करेंगे कि सी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव था इस पॉइंट पे था, और यहाँ पे हम लोग का मात्र 2 दिन में हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ 10 पॉइंट का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का नीचे का 43,504 है और हम लोग का पिछले दिन जो लो बना है वो 43,513 का है। यदि हम लोग का कटता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, चूँकि यहाँ से जो टाइम लगा ये 4 दिन का और मात्र अभी हम लोग का 1 दिन ही बीता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का ब्रेक हो जाने की संभावना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज के था तो ऊपर का ये बी और सी वेव का पैटर्न पूरा किया था, ये हमारा पैटर्न कंफर्म कर चुका है या फिर कर जाने की संभावना है, जो कि हो सकता है कि मंडे को कर जाए और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर से यहाँ से एक्स वेव बनाने का जो फर्दर नीचे का ये और बी वेव यहाँ पे पूरा करके, जो इसका की सबऑर्डिनेट वेव ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्म कर जाने की संभावना और फिर से नीचे ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि फिर से यहाँ पे बी वेव कंप्लीट करके, जो कि ए बी सी उससे बड़े टाइम का बी वेव हो गया और फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जब भी हम लोग का ऊपर जाता है आप लोग शॉर्ट करें या फिर लॉन्ग पोजिशन बनाए तो इसमें एग्जिट हो जाने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से नीचे ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। पूरे वीक की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऊपर 44,100 और नीचे का 43,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है बाई किया प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 44,421 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके शॉर्ट पोजीशन बना करके आप नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2-3 सप्ताह में फिर से नीचे 42,000 से भी नीचे आने की संभावना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव राइज का था तो ऊपर का ये बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसका कि यहाँ पे हम लोग का पूरा हो जाने की संभावना और सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म कर चुका है। और हो सकता है कि यहाँ से चूँकि यह सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव इस पॉइंट पे है और बहुत ज़्यादा संभावना कि 10 पॉइंट से बचा हुआ है, तो हो सकता है कि मंडे को पूरा करके फिर से नीचे कंफर्म कर देगा और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है, चूँकि हम लोग जब 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं तो नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा करके हो सकता है कि मंडे को फिर से एक करेक्टिव राइज में ऊपर आने की संभावना है। तो यदि मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 43,900 और नीचे का 43,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है यदि बाई किया तो एग्जिट हो जाने का कोशिश करें। यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 44,421 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के ऊपर के लेवल पर लॉन्ग पोजिशन है एग्जिट हो जाए, या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और इंट्राडे में यदि चाहें तो प्रॉफिट बुक करें। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है, तो शॉर्ट पोजीशन बना करके भी कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर चाहे तो लोअर लेवल पर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जो लोग बेसिक कोर्स किया है वो आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म किया, और पैटर्न कंफर्म करने का जैसा आप लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग का ऊपर कंप्लीट करके वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाता है। और चूंकि ये बी वेव है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव के फॉर्म में फिर से 42,000 के आसपास आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप चाहें तो शॉर्ट पोजीशन बना करके पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। अपर स्टॉप उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। जो लोग कोई भी कोर्स नहीं किए हैं वो सिर्फ लेवल जो हम आप लोग को दे रहे हैं उस लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं वो नीचे की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपना करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम का आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाए। यदि ऊपर के लेवल पर जाता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। यदि शॉर्ट करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।